हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना डेली करंट अफेयर्स का नेक्स्ट सेशन। इसमें आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसके आंसर्स आपको करेक्टली गेस करने हैं और वो मुझे बताने हैं आपको कमेंट सेक्शन में। आप मेरे साथ साथ सीखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम के लिए हम साथ में तैयारी करेंगे, ठीक है? तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हु वन दी वर्ल्ड फूड प्राइज 2021। 2021 का पहला फूड प्राइज किसने जीता है? तो उनका नाम है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह। ये त्रिनिदाद की रहने वाली हैं और इन्होंने जो प्राइज जीता है, ये इन्होंने एक्वेटिक फूड के लिए काम किया है, जिससे कि जो उसका न्यूट्रिशन है, जो इकोसिस्टम का बैलेंस है, बिल्कुल रेजिलिएंट हो सके। She received the prize for improvement of aquatic food systems for enhanced nutrition and resilient ecosystem। ये पूरे इकोसिस्टम, जो एक्वेटिक लाइफ है, जो फूड है, वो पूरा बैलेंस में रहे, उसको भी नर्चर करने के लिए, उसके न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए हमारे साथ बैलेंस में रहे, इसके लिए उन्होंने काम किया है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच बैंक हैज अनाउंस्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ आई चूज माई नंबर फैसिलिटी। किस बैंक ने ये फैसिलिटी दी है अपने एग्जिस्टिंग और न्यू कस्टमर्स को कि वो जो अपना फेवरेट नंबर है वो चूज कर सकते हैं, वो सिलेक्ट कर सकते हैं एज देयर सेविंग्स और करंट अकाउंट नंबर। ठीक है, जो पहले से उनके कस्टमर्स हैं या फिर जो न्यू कस्टमर्स होंगे, उन सभी को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई है टू सेलेक्ट देयर फेवरेट नंबर्स एज देयर सेविंग्स और करंट अकाउंट नंबर। ठीक है, तो ये कौन सा बैंक है? ये है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस एक्स, ये आप सभी को पता है स्पेस एक्स किसकी कंपनी है ना? ये किसी को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, ये किसकी कंपनी है? इलॉन मस्क की ये कंपनी है, जिसने क्या अनाउंस किया है? अनाउंसेस एक्सेप्टेंस ऑफ विच क्रिप्टो करेंसी एज पेमेंट टू लॉन्च डॉट वन मिशन। ये जो मिशन है, ये मून पर जाने के लिए मिशन ये लोग कर रहे हैं, चला रहे हैं। इसके लिए कौन सी क्रिप्टो करेंसी उन्होंने एज अ पेमेंट लेने के लिए एक्सेप्ट करी गई है? ये है डॉज कॉइन, ये भी एक क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट अनमैन्ड वेसल्स टू क्रॉस द अटलांटिक। अटलांटिक ओशन को पहली कौन सी ऐसी वेसल है जो अनमैन्ड है, यानी कि उसमें कोई ह्यूमन नहीं है? ऐसी वर्ल्ड की फर्स्ट वेसल जो क्रॉस करी गई है अटलांटिक के थ्रू, जिसने अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया है, क्या नाम है उसका? मेफ्लावर 400। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इट हैज बीन बिल्ड बाय द मरीन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रोमेयर इन कोलैबोरेशन विद आईबीएम। ओके, आईबीएम के साथ में प्रोमेयर नाम की ये मरीन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने ये कोलैबोरेशन में मिलकर आईबीएम के साथ में ये बिल्ड करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, RBI constituted advisory group headed by whom to assist second regulation review authority। RBI ने ये एडवाइजरी ग्रुप जो हेड कर रहे हैं, कौन है RBI के जो ये ग्रुप बनाया गया है सेकेंड रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी, कौन इसको हेड कर रहा है? ये हेड कर रहे हैं एस जानकी रमन, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, RRA, इसको कौन हेड कर रहा है? एस जानकी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड द ग्रीन ऊर्जा अवार्ड बाय द इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स। ग्रीन ऊर्जा अवार्ड ये किसको दिया गया है? ये मिला है IREDA, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, ये ग्रीन ऊर्जा के लिए काम किया है इस क्षेत्र में, इसीलिए इनको ये मिला है।
Next question, who has become the CEO of National Reconstruction Company? नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नए सीईओ कौन हैं? पद्म कुमार नायर, जो कि चीफ जनरल मैनेजर एट एसबीआई हैं, ठीक है, वो बने हैं पद्म कुमार नायर, सीईओ ऑफ नेशनल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजे वॉटलिंग has announced his retirement. He is the player of which country? बीजे वॉटलिंग किस कंट्री के प्लेयर हैं और ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। ये खेलते हैं क्रिकेट, आप सभी को शायद मतलब बहुत लोगों को पता होगा, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, ये विकेट कीपर बैट्समैन है, तो इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which bank has announced its flagship artificial intelligence chatbot EVA on the CSC's digital सेवा पोर्टल? ये जो एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट रोबोट होते हैं, ये जिससे आप, जैसे कि आपने देखा होगा आईफोन में सीरी है या फिर एलेक्सा है, आप उनसे कुछ पूछते हैं या उनसे उनकी कोई सर्विस लेते हैं, तो वो आपको एक असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह से एक चैटबॉट है ईवा नाम से, जो डिजिटल सेवा पोर्टल पर लॉन्च किया गया है, किस बैंक की तरफ से? ये है HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक ने ये लॉन्च किया है, और इट विल अलाउ VLEs यानी कि विलेज लेवल के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके लिए है टू लर्न अबाउट द बैंक्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन वेरी क्विक मैनर, ठीक है, जो बैंक की जो सर्विसेज हैं, उनके प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में वो आसानी से नॉलेज ले पाए, जान पाए आगे फर्दर कुछ भी सेल करने से पहले। तो उसके लिए ये HDFC बैंक ने ये AI लॉन्च किया है जिसका नाम है ईवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज डेवलप्ड द ई संजीवनी OPD, यानी कि ई संजीवनी OPD किसने डेवलप करी है? ऑनलाइन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कंसल्ट कर सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं डॉक्टर से, ठीक है। तो ये किसने डेवलप करी है? ये करी है CDAC, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग की कंपनी है, इसने ये डेवलप करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनाइटेड नेशंस एस्टिमेटेड इंडियंस GDP ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 to 22? इंडिया की जो GDP है अगले साल की, वो यूनाइटेड नेशंस ने कितनी बताई है कि कितनी तक हो सकती है, एस्टिमेट लगाया है, वो कितना है? 10.1%। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Tier 2 में आपको पता ही है कि GA के जो क्वेश्चंस होते हैं फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, इन सब से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, तो उनके लिए ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि इस आज की सेशन में बैंक्स के भी कई क्वेश्चन हैं, आप लोग आगे भी देखेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बैंकिंग की, बैंक एक्सपायरेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, who has been appointed as the CMD of BPCL? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CMD कौन अपॉइंट किए गए हैं? ये है अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह को CMD अपॉइंट किया गया है BPCL का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 13th क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इंट्रोड्यूस ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम? ऑनलाइन फ्लड यानी कि आपको नेट के थ्रू ही कहाँ पे बाढ़ है, उसकी क्या स्टेटस है, उसके बारे में रिपोर्ट कर दी जाएगी। ऐसी कौन सी इंडियन स्टेट है, पहली इंडियन स्टेट है जिसने ये चीज इंट्रोड्यूस करी है? ये है आसाम। आसाम ने क्या किया है कि ऑनलाइन फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम का ये प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस किया है।
नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, वेयर इज कंट्रीज फर्स्ट म्यूकोरमाइकोसिस यूनिट अनाउंस्ड? मध्य प्रदेश ने ये लीड किया है इन फाइटिंग ब्लैक फंगस को फाइट करने के लिए एक यूनिट तैयार करी गई है म्यूकोरमाइकोसिस को फाइट करने के लिए मध्य प्रदेश में। Who has become the coach of Indian women's cricket team? इंडियन क्रिकेट टीम विमेंस क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बनाए गए हैं? ये है रमेश पवार। रमेश पवार को इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम का नया कोच बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज क्रिएटेड एन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कॉल्ड श्वास? श्वास के नाम से ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर किसने क्रिएट किया है, किसने बनाया है? ये बनाया है हमारी इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने। नाम से ही आपको पता लग रहा है, श्वास यानी कि जो हम सांस लेते हैं, जो ब्रीदिंग होती है हमारी, उसी के नाम से ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर तैयार किया गया है इसरो के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 17th क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। आप लोग अपनी तैयारी पूरी करते रहिए। आपको कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। किसी तरह की दिक्कत लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज रिटन द बुक कॉल्ड बुद्धा इन गांधार? ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है सुनीता द्विवेदी ने। ये ट्रैवलर हैं और अपने जो इनकी ट्रैवलॉग्स हैं उस पे भी ये 3 बुक लिख चुकी हैं। अपनी सिल्क रूट पर ये ट्रैवल करती हैं और ये अपनी बुक्स पब्लिश करती रहती हैं। अपने 3 ट्रैवलॉग्स इन्होंने पब्लिश किए हुए हैं। 18th क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट यूटी लॉन्च द व्हीकल हेल्पलाइन कोवी वैन फॉर सीनियर सिटीजन? यानी कि जिस भी सीनियर सिटीजन को, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको जल्दी से जल्दी हेल्प पहुंचाने के लिए जो व्हीकल हेल्पलाइन है, यानी कि जो भी उनको गाड़ी चाहिए, गाड़ी की मदद चाहिए, उसके लिए किस स्टेट ने ये हेल्पलाइन कोवी वैन लॉन्च करी है? ये करी है दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which country is going to build line of separation on Mount Everest summit to deal with COVID-19 transition? तो COVID-19 देखिए बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहा है इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। तो इसे डील करने के लिए एक लाइन ऑफ सेपरेशन जो है चाइना बिल्ड कर रहा है अराउंड माउंट एवरेस्ट, ताकि वो उससे बचाव कर सके, उससे डील कर सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज कॉमनली नोन एज आयरन लेडी इन केरला पॉलिटिक्स? केरला की पॉलिटिक्स में आयरन लेडी किसको कहा जाता है? कौन इस नाम से फेमस है? KR गौरी को आयरन लेडी बुलाया जाता है केरला में, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय व्हाट नेम हार्ली डेविडसन लॉन्च इट्स ऑल इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल ब्रांड? हार्ली डेविडसन जो है अपनी सब ब्रांड लॉन्च कर रहा है फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए लाइव वायर के नाम से। ठीक है, इसका सब ब्रांड कौन सा होगा? हार्ली डेविडसन का लाइव वायर, जिसमें ये कंप्लीटली इलेक्ट्रिक मोबाइल्स को, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स को लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज होमेन बोरगोहेन? होमेन बोरगोहेन कौन थे? ये अभी इस दुनिया में नहीं रहे। ये एक जर्नलिस्ट हैं, एक एसएमईज ऑथर हैं। ठीक है, ही वॉज अवॉर्डेड द 1976 साहित्य अकादमी अवार्ड। इनको 1976 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है एसएमईज लैंग्वेज में, जो इनकी नोवेल लिखी गई थी पिता पुत्र के लिए। ठीक है, हमारा आज का बोनस क्वेश्चन है, Who among the following is known as mother of Indian revolution? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन यानी कि इंडियन जो रेवोल्यूशन है, भारतीय क्रांति की मदर, माता किसको बुलाया जाता है? कौन फेमस है? आपके ऑप्शंस हैं एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, मैडम कामा,
या फिर उषा मेहता? आप करेक्ट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रीवियस वीडियो में पूछे गए आपके बोनस क्वेश्चन के आंसर की। हमारा क्वेश्चन था देयर इज अ वॉर लाइक सिचुएशन बिटवीन विच टू कंट्रीज। कौन सी कंट्री में वॉर लाइक सिचुएशन है? तो कौन सी दो कंट्रीज थी वो? इसका सही आंसर आपको बताना था। तो उसका सही आंसर है इजराइल एंड पैलेस्टीन। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का सेशन रैप अप करते हैं। उम्मीद है आपने आज कुछ नया सीखा होगा, आपकी तैयारी में कुछ हेल्प होगी। और इसके अलावा आपको कुछ भी चीज की जरूरत है, किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक में आपको कोई डाउट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हम मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर।